वेकोटे का आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। मुल्क की तारीख में नई तारीख रकम, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि ऐसे सो मोटो का इख्तियार नहीं चाहिए जिससे मुल्क का नुकसान हो। रेकॉर्डेड केस के फैसले से $6 अरब का जुर्माना हुआ। आइन के ताबे हूँ, मार्शल लॉ दौर की जजमेंट का ताबे नहीं। यह कानून दुनिया का बदतरीन कानून भी हो सकता है, मगर आर्टिकल 184(3) के तहत देखेंगे। आर्टिकल 184(3) तो अवामी मफाद की बात करता है। हमें एक दो अल्फाज में नहीं फंसना चाहिए, पूरा आइन देखना चाहिए। मैं कह सकता हूँ ये आइन के खिलाफ है। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं, तो मुझे कौन रोक सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिमार्क्स। फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुई। जेरे इल्तवा मुकदमात 40 से 60,000 हो गए हैं। हमने ये सब काम नहीं करने तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं? एक्ट से मुतालिक 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करूंगा। चीफ जस्टिस की तमाम दरखास्त गुजारों को 25 सितंबर तक जवाबात जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें क्या गलत है? चीफ जस्टिस के इख्तियारात को 2 सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया है। बाहर से आकर तो कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। इसमें बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहाँ से हो गई? जस्टिस अतहर मिनल्ला का सवाल। जस्टिस मंसूर बोले, पूरी दुनिया में फुल कोर्ट फैसला करती है। पावर तकसीम होने से अदलिया की आज़ादी बढ़ती है। मुंतखब नुमाइंदिया कानून साजी करें तो क्या बुराई है? ये कानून तो इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत ला रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में कानून को दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हाथ में चली जाएगी। आज खुद नोटिस में अपील का हक देना गैर आईनी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सवाल यह है कि अगर पार्लियामेंट ये कानून साजी करती है तो ये अदलिया में मुदाखलत है या नहीं? ये कानून बनाने का इख्तियार किसको है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमने फुल कोर्ट पर केस का फैसला कर लिया और कानून दुरुस्त करार दे दिया तो अपील का हक कहां जाएगा? बतौर चीफ जस्टिस पहली बार सुप्रीम कोर्ट आमद पर जस्टिस फाइज ईसा का शानदार इस्तकबाल। चीफ जस्टिस बगैर प्रोटोकॉल जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर और बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। पुलिस और अमले को अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से अदा करने की हिदायत। कहा, लोग खुशी से अदालत नहीं आते, इंसाफ के दरवाजे खुले रखें और उनकी मदद करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। रवा हफ्ते 5 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल। बेंच 2 में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मुसर्रत हिलारी होंगे। बेंच 3 जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अकबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच 4 का हिस्सा होंगे। बेंच 5 जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर पर मुश्तमिल होगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हमें अपने टैक्स बेस में इजाफा करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों का तयन आलमी मंडी में तेल के निर्खों के मुताबिक होता है। अवाम की तकालीफ का इदराक है, मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। सिविलियन इदारों को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन अपनी भरपूर तैयारी कर रहा है। इंतखाबात के नतीजे में आने वाली हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
जस्टिस फाइजीसा का तकरीब हल्फ बर्दारी एहलिया को साथ खड़ा करना एक मुस्बत पैगाम करार। कहा, चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी हुकूक की बात करती है, मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। कारकुनों से खिताब में इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। बोले, लोगों को गलत फहमी थी, पीपल्स पार्टी को पंजाब में दिलचस्पी नहीं, हमने इस गलती को दुरुस्त करना है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। साबिक वजीर आजम ने लंदन में तकरीबन एक माह क़याम किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों का जायजा लेंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। अवाम पानामा और अकामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के मुशावरती इजलास में मरियम नवाज की गुफ्तगू। लाहौर में पार्टी के तंजीमी इजलास से भी खिताब। बोली, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले रुस्वा होकर घर चले गए। 21 अक्टूबर को किसी फर्द का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल करना है। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए नवाज शरीफ की भी शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा। हल्का बंदी कमेटियां 26 सितंबर तक काम मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत यकीनी बनाने पर जोर। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के मुकदमे में परवेज इलाही का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने फैसला सुना दिया। परवेज इलाही का अदालत से फैमिली से मुलाकात न कराने का शिकवा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बहू की लाहौर के मुकदमे में 7 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त से जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एफआईए को नोटिस, जवाब तलब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में सुपरिटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात न करवाने पर रिपोर्ट तलब। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर। शेख आमिर शफीक ने मौकिफ अपनाया कि पुलिस शेख रशीद समेत दीगर को बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के नामालूम मकाम पर ले गई। पुलिस को जेर हिरासत अफराद को अदालत में पेश करने और रिहा करने का हुक्म दिया जाए। निगरान वजीर दाखिला सिंध के लिए 3 करोड़ से जायद की महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की मंजूरी। सूबाई काबीना से मंजूर समरी के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को ड्रग माफिया और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करना है, इसलिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जरूरी है। एसएसपी खैरपुर विंग कमांडर रेंजर्स का कच्चे के इलाकों का दौरा। डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली तैयार। मजीद नफरी तैनात करने की हिदायत। विंग कमांडर रेंजर्स ने कहा कि आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। डाकुओं का सफाया जरूरी है। एसएसपी खैरपुर का कच्चे के डाकुओं से पाक करने का अज़्म। एफआईए कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की जहलम में बड़ी कार्रवाई। एक्सचेंज कंपनी से 47 मिलियन की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। डॉलर, पाउंड, यूरो, रियाल और दिरहम शामिल। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। एफआईए को हार्ट की कार्रवाई। हवाला हुंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 32,70,000 रुपए और हवाला हुंडी से मुतालिक शवाहिद बरामद। चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात। कराची में चीनी की कीमतों में अचानक नुमाया कमी। चेयरमैन होल सेलर्स एंड ग्रोसर्स के मुताबिक फी किलो चीनी की कीमत एक्समिल 147 रुपए हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी फी किलो 180 से कम होकर 175 रुपए में फरोख्त।
पेट्रोलियम डीलर्स की रावलपिंडी में पेट्रोल की सप्लाई बंद। मुल्क भर में किल्लत का खदशा। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर एयरपोर्ट, हज़ारा डिवीजन, अटक, गिलगित बल्तिस्तान को फराहमी बंद कर दी गई। मुतालिबात की मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी, डीलर्स का ऐलान। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। नए किरायों का इत्तलाक 19 सितंबर से होगा। इजाफा मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों के लिए किया गया है। IPP से किए गए मुआहदे महंगे पड़ने लगे। डॉलर की कदर बढ़ने से कैपेसिटी पेमेंट्स भी दुगनी हो गई। बैरूनी फंडेड पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स में 145% इजाफा। मकामी फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट शरह में 60% तक इजाफा हुआ। बिजली के निर्खों में 19 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल। इंडिया बैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता, 295 रुपए 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी रिकॉर्ड। कीमत 298 रुपए 50 पैसे हो गई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में बुध तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। अंदरूनी सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरसा। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 10 मवेशी हलाक हो गए। नारोवाल, शकरगढ़, फैसलाबाद, चिन्योट में भी बादल बरसे। फैसलाबाद में तेज बारिश से बेशतर इलाके पानी में डूब गए। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आइंदा 2 रोज में बारिश मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा की खातून पुलिस ऑफिसर ने आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिया। SSP सोनिया शमरोज खान को पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। सोनिया शमरोज को बेहतरीन पुलिसिंग और खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया। सोनिया शमरोज बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बडग्राम खदमात अंजाम दे रही हैं।